जय माता दी। कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिखा स्टूडियो ज्ञान में और मैं हूँ आपके प्ले स्टोर शिखा शर्मा। तो कुंभ राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके दुश्मन आपके पैरों में अब गिरने वाले हैं। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली है जहां पर अब आपका दुश्मन आपके पैरों पर गिर जाएगा। कुंभ राशि वालों, आपके दुश्मन ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपका दुश्मन वह व्यक्ति बना था उस दिन उसने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपके आगे नहीं झुकेगा, आपके आगे हार नहीं मानेगा। यहाँ पर देखा जाए समय का कुछ ऐसा बड़ा खेल होने वाला है जहाँ पर समय आपके दुश्मन को आपके आगे गिराने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत ही देखा जाए तो घमंडी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हमेशा हमेशा वे खुद को सही मानता है, फिर उनकी लाख गलतियां हों। लोग भी कहते हैं कि उनकी गलतियां हैं, दिखाते भी हैं लोग, लेकिन फिर भी आपका दुश्मन उसे देख ही नहीं पाता। वह अपने घमंड में ही चूर रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए समय उनको ऐसी मार देने वाला है, आपके आगे ही गिर जाएंगे, आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, देखा जाए आपके जीवन में कई तरह के व्यक्ति हैं। जो कुछ तो ऐसे हैं जो आपके मुंह पर बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और आपको भी लगता है कि यह व्यक्ति तो बहुत ही साधारण है, बहुत सरल है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है, लेकिन आपको शायद नहीं पता उनमें से भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं यह आप नहीं जानते, इन बातों से आप अनजान हैं। कुंभ राशि वालों, अब समय आ गया है जागने का और अपने दुश्मनों को अपने पैरों पर गिराने का। देखा जाए तो खास तौर पर यह 3 दुश्मन हैं जो आपके पैरों पर आज से आने वाले 30 मई के अंदर गिर जाएंगे। कुछ ऐसी संभावनाएं हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है जहां पर आप अपने दुश्मन पर विजय पाने वाले हैं। समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि आज से आने वाले 30 मई के अंदर अंदर ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहा है और साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी। आपको बता दें कि हाल ही में गुरु का भी राशि परिवर्तन हुआ है और मंगल का भी राशि परिवर्तन हुआ है, जहां पर देखा जाए इसका पूरा असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई राशि नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है तो 12 राशि के ऊपर सबके ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वह यही है कि आपके दुश्मनों के ऊपर आपको विजय मिलने वाला है। भगवान का सपोर्ट आपको मिल रहा है। कुंभ राशि वालों, यदि आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे तो वह व्यक्ति अब आपके कदमों में गिर जाएगा, आपसे माफी मांगेगा। यह चीजें देखकर आपके दिल को बड़ी तसल्ली होगी, क्योंकि देखा जाए कुंभ राशि वालों, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं स्वाभिमान है। आप भी जल्दी अपनी गलती नहीं मानते हैं, लाख कोई कोशिश कर ले तभी आप मानते हैं। जब आपको एहसास होता है कि नहीं, यहाँ पर आपकी छवि खराब हो जाएगी यदि आपने ऐसा किया, तो उस जगह पर ही आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं जहाँ भी आपकी छवि अच्छी होने वाली होगी, वहीं पर आप स्वीकार करते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं। जी हाँ कुंभ राशि वालों, देखा जाए छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा रिएक्ट कर जाते हैं, विवाद करने लग जाते हैं। इसलिए देखा जाए कुंभ राशि वालों, आपकी भावनाओं को ना समझ पाने के कारण घर वाले भी आपसे ज्यादातर मामलों में परेशान रहते हैं। घर वाले भी आपको नहीं समझ पाते हैं, आप क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत ही ज्यादा गहराई उन पर विचार करते हैं और वह बातें आपके दिमाग को हिलाती हैं और वह बातें आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। ज्यादातर देखा जाए आप गलत फहमियों के शिकार होते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातों में ज्यादा मतलब निकालते हैं। इसलिए आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने अपने तो हैं, लेकिन देखा जाए उनसे भी कुछ समय पहले कुछ दूरियां बन गई हैं। देखा जाए कुंभ राशि वालों, आपको थोड़ा धैर्य व संयम से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने स्वाभिमान को आगे नहीं आने देना चाहिए, खासकर रिश्तों में। लेकिन कुंभ राशि वालों, हम बात करते हैं आपके वह कौन से 3 दुश्मन हैं जो आपके आगे आने वाले हैं, पैरों में गिरने वाले हैं।
तो कुंभ राशि वालों, अब तक जो भी जानकारी आपको बताई गई यदि सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि वालों, पहला जो दुश्मन रहने वाला है यह कोई दूर का नहीं बल्कि आसपास का ही कोई व्यक्ति होने वाला है। कुंभ राशि वालों, बता दें कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले हो सकता है कि आपके आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से आपका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, या उनके घर के बच्चों के कारण कोई विवाद हुआ होगा और उस समय आपने या उसने यही ठान लिया था कि अब आप दोनों बात नहीं करेंगे पूरे जीवन में। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ समय से हो सकता है कि वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो अब होने वाला है। 30 मई के अंदर आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करने के लिए कोशिश करेगा। आपको छोटी छोटी बातों पर भी इशारे करेगा, मुस्कुराएगा, आपको देखकर अपने घर के छोटे बच्चों से आपसे बात करवाने की कोशिश करेगा। तो कुंभ राशि वालों, देखा जाए वे बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि उनके घर की महिलाएं भी आपसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन ध्यान रखें कुंभ राशि वालों, यहीं पर आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, वह गलतियां यही है कि देखिए, समय कब किसका बदल जाए यह कोई नहीं जानता और समय कब किसका साथ मांगने लग जाए यह भी नहीं जानता। यहाँ पर आपको इन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपसे जितनी बातें करते हैं उतना ही करें, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा समय किसी को भी ना दे, अपने अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को, नहीं तो वे आपको इरिटेट करने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे, आपको उनसे परेशानियां होने लगेंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, बस एक उचित दूरी बनाए रखें, बातचीत करें तो आपके लिए अच्छा होगा। वही कुंभ राशि वालों, देखा जाए यह शत्रु उतना ही बड़ा शत्रु नहीं था। यह छोटे बात को या बड़ी बात को लेकर कुछ विवाद हो गए होंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों दूसरे और उस शख्स के बारे में जो आपके पैरों पर अब गिरने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, बात कर लेते हैं दूसरे उस शख्स के बारे में जो अब आपके पैरों में गिरने वाला है। तो दूसरा जो शख्स रहने वाला है वह यही है कि पिछले बीते दिनों में, पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते या कोई भी समय हो सकता है जिसमें आपके पीठ पीछे कोई आपका अपना खास व्यक्ति आपकी बुराई किया था और उसकी सच्चाई के बारे में आपने जान लिया था। आप तो वहां पर वह व्यक्ति से जब आपने बात करने की कोशिश की तो वहां पर वह ताव दिखाने लगा, अपनी गलती को नहीं स्वीकार किया और अपनी गलती को ना स्वीकारते हुए बल्कि आपको ही दोषी ठहराने लगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति आपका अपना खास था जो आपके साथ तो रहता था लेकिन आपके पीठ पीछे ही बुराई कर रहा था। उनकी असलियत पता चलने के बाद वे खुद ही आपसे दूर होने लगे, खुद ही अपने ऊपर घमंड दिखाने लगे। तो यहाँ पर वह व्यक्ति आपके पास आने वाला है। वह सीधे तो नहीं, लेकिन हाँ, आप कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में मिल सकता है, सोशल मीडिया से जुड़ सकता है, या उनके घर कोई खुशियां होंगी तो वहां पर आपको इनविटेशन दे सकता है। मतलब कई तरह की चीजें हो सकती है जहां पर यह व्यक्ति आपसे दोबारा बातचीत करेगा, आपसे स्वेरे शब्द बोलेगा। जी हाँ कुंभ राशि वालों, जहाँ पर देखा जाए आप इतने भाव मतलब भोले हैं, इतने मतलब भोले तो है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा कभी शांत जल्दी नहीं होता है। एक बार आप जिससे नाराज हो जाते हैं जल्दी उनसे आप लगाव नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर लगाव नहीं लगाना है, बस आपको यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ना ही गुस्सा दिखाना है। जी हाँ, जितना अगर इन्विटेशन देता है चुपचाप ले ले, इससे ज्यादा और कुछ ना करें। यदि सॉरी बोलता है तो इनका सॉरी दिल से स्वीकार ना करें, कानों में बस सुन ले, इतना ही करना है। अब कुंभ राशि वालों, बात करते हैं तीसरे उस शख्स के बारे में, दुश्मन के बारे में जो अब आपके पैरों में गिरने वाला है। तो यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा, ताकि महादेव महाकाल के आशीर्वाद से आपके जितने भी दुश्मन हैं वे समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से ही दूर चले जाएं, कभी आपको आपके दुश्मनों से कोई भी परेशानियां ना हो। इसलिए जरूर लिखिए, और वीडियो में कोई भी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो अब आइए तीसरे उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वह आपके पैरों में गिरने वाला है। तो यह व्यक्ति हो सकता है ऐसा हो कि आपका कोई अपना हो जिनसे किसी कारण से दूरियां आ गई थी। अचानक उस व्यक्ति का फोन कॉल
आपके पास आ सकता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके घर में कोई जरूरी मैटर हो सकता है, कोई मित्र भी आपका अपना हो सकता है जिन पर आपने बहुत समय दिया था, देखा जाए, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या हो सकता है आपके जीवन में ऐसे रिश्तेदार का फोन भी आया होगा, अब तक नहीं आया तो अब आने वाला है। किसी पुराने रिश्तेदार का फोन कॉल आपके पास, जो एक समय पर वे आपके दुश्मन थे, वे भी आपकी बुराइयां जमकर किया करते थे, लेकिन अब उनके ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ेगी जिस मुसीबत का सहारा आप बनने वाले हैं। ऐसा उन्हें लगेगा, मतलब साफ देखा जाए तो वे आपके इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे शत्रु पालने से अच्छा है कि आप सांप पाल लें। कम से कम आपको पता तो होगा कि यह कब डस सकता है। ऐसे इंसान जिन्हें पता भी नहीं होता और कब डस के चले जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और ऐसा डसते हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो भी चुका है। तो कुंभ राशि वालों, यह 3 शत्रु जो अब आपके पैरों में गिरने वाले हैं, यहाँ पर देखा जाए तो बस आपको अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि जब आपके आगे कोई झुकता है, आपसे कोई मदद मांगता है, तो यहाँ पर देखा जाए आपके अंदर अहंकार आने लगता है। आपको लगता होगा कि नहीं, आपके अंदर अहंकार कहाँ है, लेकिन किसी और से पूछिएगा, अपने घर परिवार के किसी सदस्य से पूछिएगा, क्या वाकई में मैं ऐसा हूँ, तो उनकी तरफ से जो जवाब मिलेगा ना, वह आपकी सोच से भी परे होगा। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप भावनाओं में बहकर अपना बहुत तारीफ करते हैं, तो यह एक अहंकार का ही निशानी होता है। नियत भले ही आपकी साफ होती है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की नजर में यह अहंकार होता है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, वही कुंभ राशि वालों, अब बात कर लेते हैं आपको आज से 30 मई के अंदर दुश्मनों के प्रति किस प्रकार से सावधान रहना है। तो पहली जो सावधानी कुंभ राशि वालों आपको बनाए रखनी है, वह यह है कि यदि कोई ऐसा दुश्मन है जो जादू टोना टोटका जंतर मंतर करता है, जिनके घर में ना जाने हर समय कैसी पूजा पाठ होती रहती है, ऐसे शख्स की तरफ से यदि आपको कुछ खाने पीने की चीज मिलती है, तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति के खाने पीने की चीज को गलती से भी मत लीजिएगा कुंभ राशि वालों, नहीं तो इससे आपको पछताना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह जो समय है आपका साधारण समय नहीं है, क्योंकि आप चमकेंगे तो आप दुश्मन की फूटी आंखों पर नहीं भाएंगे, इसलिए यह गलती आपको नहीं करनी है। आपको कोई ऐसा दुश्मन है जो हमेशा आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, आपका मजा लेता है, आपके मुंह पर भी और पीठ पीछे भी लेता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे शख्स से थोड़ा इन दिनों दूर रहिए, क्योंकि इनके कारण देखा जाए तो आपको कहीं पर बेइज्जत होना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो मुंह फट है, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हर समय बातें करते रहते हैं, सबके लिए सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों से सावधान रहने की आपको सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों तीसरी सावधानी के बारे में, जो आपको अपने दुश्मन से बनाए रखना है। तो जो तीसरी जो सावधानी रहने वाली है, यदि आपके घर का कोई छोटा बच्चा या युवा है, तो संभावना है इन दिनों आपके किसी दुश्मन से उनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके घर का कोई युवा सदस्य आपके दुश्मन के घर परिवार के किसी सदस्य से इन दिनों लड़ाई झगड़ा कर सकता है, जबकि गलती सामने वाले की होगी, लेकिन आरोप आपके परिवार के उस सदस्य के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि दुश्मन यही चाहता ही होगा, वे आपके उस घर के सदस्य को उकसाने का काम करेंगे, जहां पर वे भावनाओं में बहकर उतावले होकर यह गलती कर सकते हैं। और हाँ, घर पर का छोटा बच्चा भी हो तो यहाँ पर अपने बच्चे को जरा संभाल के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है वह आपके बच्चों के साथ कुछ गलत कर सकता है, आपके बच्चों से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करवा सकता है और यहाँ पर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर सकता है। या फिर संभावना है कि इन दिनों आपके रिश्तेदारी में यदि कोई सदस्य है, तो यहाँ पर घर के छोटे बच्चों की वजह से कुछ गलतफहमियां उत्पन्न होने की इन दिनों संभावनाएं नजर आ रही हैं। उन गलतफहमियों में पड़ने की बजाय आप आज से लेकर 30 दिनों तक अपने रिश्तेदारों में भी उचित दूरी बनाए रखें। देखो दोस्तों, ये इस वीडियो में जो भी बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से कटके रहें, हटके रहें, किसी से बात भी ना करें, बस थोड़ी सावधानी साथ अपने जरूर करें।
अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा किसी को भाव ना दें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कुंभ राशि वालों, वही यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और उस यात्रा में कोई ऐसा शख्स है जो हर समय हंसी मजाक करता रहता है, अपने शब्दों पर उनके मतलब काबू ही नहीं रहता है, उन्हें तो यहाँ पर ऐसे सदस्य के चक्कर में यात्रा के दौरान किसी से विवाद होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर भी आपको जरा सावधानी रखनी चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, यदि इन दिनों आपसे कोई घर का कोई सामान मांगता है उधार के तौर पर कि भाई दे दो, थोड़े दिनों बाद लौटा दूंगा, चाहे यह कार्य हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, ऐसा करके मांगता है या वाहन मांगता है, तो यहाँ पर आप देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी सामान ऐसे लोगों को देंगे तो वह सामान का धज्जिया उड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी सामान देने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचे, उसके बाद ही दे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।